जय जिने दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ कुछ नया टॉपिक लेकर। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि आज के तारीख में एक चीज हर जगह पे बहुत फेमस हो रही है। टिकटॉक, 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 टिकटॉक और टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, टिकटॉक। आज के तारीख में भले आपके फोन में या किसी के भी फोन में अपने माता पिता के साथ या माता पिता की भले तस्वीर दिखे ना दिखे, लेकिन जी हाँ, टिकटॉक जरूर दिखेगा। खैर, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं एक बात बता दूं, टिकटॉक और कोरोना दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। अगर हमारे टॉपिक के लिए कुछ समय के लिए बाजू में रखे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जो हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हेलो, लाइक, बिगल आई, ब्यूटी प्लस, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी, जेंडर, शेयरिट, शीन, क्लब फैक्ट्री, वीमेट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज बेस्ड है। जी हाँ, इनमें से आपने कुछ का नाम सुना भी होगा और कुछ यूज भी की होगी। कुछ ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी एप्लीकेशन मोस्टली यूज किए होंगे। तो अगर इनमें से अगर मैं कुछ एप्लीकेशन की जानकारी दूं तो मैं शुरुआत करता हूँ कैम स्कैनर से। आपके कोई भी काम के डॉक्यूमेंट्स हो उसको ऑफिशियल वे में प्रेजेंट कर देता है। और अगर मैं इसके अलावा अगर बात करूँ जेंडर और शेयरिट की, शेयरिट आपको पता होगा तो मैं जेंडर का बता दूं। जेंडर भी एक शेयरिट जैसा एप्लीकेशन है जिससे आप डेटा, फोटो, वीडियो शेयर कर सकते हैं। और रही बात क्लैश ऑफ क्लैंस और पबजी की, तो जी हाँ, पबजी तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पबजी वर्ल्ड फेमस गेम है। आपने अपने बच्चों को भी कई बार कहते हुए सुना होगा, पबजी पे लाइव आ या पबजी खेलते हैं या तूने पबजी डाउनलोड नहीं किया, तू कौन से लेवल पे पहुंचा पबजी पे, XYZ। देखो दोस्तों, मैं क्लियर बोलता हूँ, मुझे इस चीज का कुछ नॉलेज नहीं है कि पबजी में लेवल्स होते भी है या नहीं। क्योंकि क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पबजी और टिकटॉक मेरे फोन में अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। दोस्तों, लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अगर मैं कहूँ कि चाइना के एप्लीकेशन अगर मैं मेरे ख्याल अगर प्रस्तुत करूँ तो ऐसा है कि वो हर चीज बदल देती है। चाइना की जो हर चीज है वो बदल देती है। बदल देती है मतलब, अगर आप सोचते होगे तो मैं कुछ एक बात बता दूं। कोरोना आया जिसने लोगों की दुनिया बदल दी। टिकटॉक आया जिसने इंसान का मन, चरित्र, विचार सब बदल दिया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ना मैं किसी कास्ट को, ना मैं किसी जेंडर को, ना मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं। ये मेरे कुछ थॉट्स है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक इंसान जो डेली यूजर है टिकटॉक का, वो ऑन एन एवरेज 52 मिनट्स पर डे, जी हाँ 52 मिनट्स पर डे अपने टिकटॉक पे वेस्ट करता है। एवरी 9 आउट ऑफ 10, मतलब हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो लगभग पूरा ही दिन टिकटॉक यूज करते हैं। तो गाइस, मैं आपको वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज के नाम बताता हूँ जो सबसे हाईएस्ट यूजर्स है टिकटॉक के। एनी गेसेस फॉर नंबर 1? कमेंट में बिलो मेरे को कमेंट करके बताइए नंबर 1 पे कौन है। शायद आपका आंसर सही है, यस, इंडिया। नंबर 1 पे है इंडिया, 119.3 मिलियन यूजर्स। सेकंड नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 39.6 मिलियन यूजर्स। थर्ड नंबर पे है टर्की, 28.4 मिलियन यूजर्स। फोर्थ पे है रशिया, 24.3 मिलियन यूजर्स। फिफ्थ पे है मेक्सिको, 19.7 मिलियन यूजर्स। सिक्स्थ पे है ब्राजील, 18.4 मिलियन यूजर्स। सेवेंथ पे है पाकिस्तान, 11.8 मिलियन यूजर्स। एट्थ पे है सऊदी अरेबिया जो है 9.7 मिलियन यूजर्स के साथ। नाइन्थ पे है फ्रांस, 9.1 मिलियन यूजर्स। और टेंथ पे है जर्मनी, 8.8 मिलियन यूजर्स के साथ। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट और सेकंड में खाली अगर हम गैप देखें तो इंडिया में जहां पे 119.3 मिलियन यूजर्स है और सेकंड यूएस है जहां पे 36.9 मिलियन यूजर्स है, आप खाली गैप देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 80 मिलियन यूजर्स का गैप है। तो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ डाउनलोड्स की बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.9 बिलियन यानी कि 190 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है, जिसमें से 467 मिलियन यानी कि 467 मिलियन, अगर 467 मिलियन अगर मैं आपको बताऊं आंकड़ों में, तो वो होता है 46 करोड़ 70 लैक्स। जी हाँ, 46 करोड़ 70 लैक्स हमारे देश में सिर्फ डाउनलोड किया गया है। रही बात तो एक्टिव यूजर्स की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स है अभी भी, और जिसमें से 119 मिलियन यानी कि 119 मिलियन 11 करोड़ 90 लाख हमारे देश के यूजर्स है। तो अगर हम सिर्फ 2019 की बात करें तो जितनी बार ये ऐप डाउनलोड किया गया था लोगों के फोन में, उससे 1/3 गुना ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। मतलब टोटल जो डाउनलोड थे उसमें से 1/3 गुना ज्यादा बार ये फोन में डाउनलोड किया गया था। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। 2019 का अगर रेशियो देखे तो 323 मिलियन यानी कि 323 मिलियन बार ये एप्लीकेशन डाउनलोड था, लेकिन इसके बावजूद इसका 1/3 गुना यानी कि 107.666 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 76,66,660 बार ये एप्लीकेशन ज्यादा डाउनलोड किया गया था। यानी कि जितना ज्यादा नहीं किया गया है उसका 1/3 गुना उससे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। दोस्तों, ये बातें जो मैंने आपसे कही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज अपलोडेड है
आप जाइए गूगल पे, देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। और हाँ, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से, मैं किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। और हाँ, सिर्फ मुझे इतना कहना है कि ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो चाइनीज बेस्ड एप्लीकेशन है, जो अगर हो सके तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि आप प्लीज अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए आपका अकाउंट। आज ना दोस्तों ऐसी कई बातें चल रही है, से नो टू चाइना, चाइना के माल को मना करो, चाइना का माल इंपोर्ट मत करो, ऐसा वैसा XYZ। लेकिन एक बात बताओ, भले कड़वी है लेकिन एक बात सच बताता हूँ मैं आपको, आप लोगों से सिर्फ टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं हुआ जा रहा है, तो आप चाइना के सामान को और चाइना को बॉयकॉट कैसे करोगे और चाइना के माल को ना कैसे कहो? सिर्फ एक टिकटॉक है जो आपसे अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ या कुछ ये कि आपको हैरेसमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये मेरे थॉट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी भी। दोस्तों अगर आप आज ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी टेक्निकल बातें, इतने रेशियोज, इतना मैथ्स, ये वो लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीजन भी सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था, आज के तारीख में अगर देखे, यूट्यूब पे देखो, इंटरनेट पे देखो, सिर्फ एक ही और एक ही चीज छाई गई है, टिकटॉक, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर, ये वो। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, अगर मैं एक टॉपिक को लेके बात करूं कि अभी अभी एक बंदे का वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया था, मानता हूं वो बंदे का टैलेंट अच्छा था, काबिले तारीफ था, उसने वीडियो अच्छी बनाई थी, लेकिन मैं ना उसको अपोज कर रहा हूँ ना उसके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी खुद उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि काश ये सपोर्ट अगर हम हमारे देश के लिए बताते, जितने हमारे देश में स्कैम्स हो रहे हैं, जितने हमारे देश में रेप हो रहे हैं दोस्तों, अगर आप उसके खिलाफ अगर इतना आवाज उठाते तो शायद हम किधर से किधर होते और हमारी एकता में कुछ अलग ही ताकत होती। अगर हम रिलीजन, कास्ट, धर्म को अगर बाजू में रखे और एकता दिखाए तो दोस्तों आप सोच सकते हैं हमारे में कितनी शक्ति हो सकती है। अगर खाली एक बंदे का वीडियो डिलीट होने पर हम इतनी आवाज उठा रहे दोस्तों, मैं अभी भी वापस कह रहा हूँ कि मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये जो मेरे थॉट्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रही बात टिकटॉक की, तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जैसा मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं टिकटॉक के एकदम खिलाफ हूँ, मुझे वो एप्लीकेशन बिल्कुल पसंद नहीं। और गाइस अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं वो भी बताने को तैयार हूँ कि मैंने अभी तक टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है। तो मानता हूँ कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो शेर और बिल्ली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दोस्तों मैं यूट्यूब और अगर टिकटॉक की बात करूं, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, दोनों पे टैलेंट है और दोनों पे फालतूगिरी भी बहुत है। अगर टिकटॉक की बात करें तो आपको तो पता ही है, और यूट्यूब की बात करें तो खैर वहां पे भी फालतूगिरी बहुत है। मतलब टिकटॉक का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं, बट अगर एक बात करूं यूट्यूब की तो यूट्यूब एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये कुछ टिकटॉक न्यूज है और कुछ टिकटॉक टैलेंट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे वीडियोस और फोटोज के थ्रू, तो आप एक बार देख लीजिए। किधर है क्या? चूड़ी? कैसा चूड़ी? अपनी मांग सुहागन हो, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं कहता था ना जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी भंडारा कराऊंगा, भंडारा देख लीजिए बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। It's hard to breathe, but that's alright. और हाँ दोस्तों, मेन बात मैं ये कहना चाहता था कि अगर कुछ वर्ड्स का अगर यूज किया जाए तो उन वर्ड्स का मतलब समझिए, उन वर्ड्स का मीनिंग समझिए, उसके पीछे का वर्ड का मीनिंग समझिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक वर्ड कहा जाए और आप उसको बिना सोचे समझे इलैबोरेट कर दो। इसका अच्छा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब सब्सक्राइब करोगे तो छोटा सा एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और आपकी जो भी राय है, आपके जो भी कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। मैंने मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी मेरे यूट्यूब चैनल से लिंक की हुई है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ बात हो या आपको कुछ कहना हो या आपके दिमाग में कुछ टॉपिक हो जिसके रिलेटेड मैं बात करूं, या इस टॉपिक में मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ सही करना हो या XYZ, आपको जो भी लगे आप डायरेक्ट मुझे बेझिझक होकर मैसेज कीजिए।
मैं वो मैसेज देखूंगा, रीड करूंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आपको जो भी लगे आप बिंदास मुझसे बात कीजिए, और आपके पास भी अगर कुछ टॉपिक हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ। आपका ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं ये बात को लेकर बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि टिकटॉक की रेटिंग बहुत बुरी तरह से गिर गई है, या तक कि ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से गिर गई है। जहाँ पे 4.5 या कुछ 4 के आसपास रेटिंग थी टिकटॉक की, वो भी पहुंच चुकी है 2 पे। आई एम वेरी प्राउड, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये हो चुका है और टिकटॉक की रेटिंग गिर चुकी है। बस इतना ही है कि अभी इसे बैन कराने में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। सो गाइज, एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ लेके आया हूँ मैं कि जब एक रात पहले मैंने टिकटॉक की रेटिंग देखी थी तो वो 2 थी, और सिर्फ एक ही रात में 2 से 1.3 तक आ गई है। सो वी हैव कवर्ड 90%, जस्ट 10% इज लेफ्ट टू अचीव अवर सक्सेस। येस, खाली एक 10% बाकी है। 90% हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया हमारे टारगेट को, सिर्फ एक 10% बाकी है और टिकटॉक कंप्लीटली बैंड हो जाएगा हमारे इंडिया में। सो आई लव यू गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ देखकर।